हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर। और हम सॉल्व कर रहे हैं एटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज देयर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस, यानी कि सफलता का कोई सीक्रेट नहीं होता। इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर। ये नतीजा होता है जब आप प्रिपेयर करते हैं, खुद को कड़ी मेहनत करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं, तभी आपको सफलता हासिल होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी जीएल 2025। टुडे वी लिव इन अ वर्ल्ड एजिंग टूवर्ड कोलैप्स। बोल रहे हैं आज हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जो धीरे धीरे कोलैप्स यानी लड़खड़ाने के स्तर पर पहुंच चुकी है। अंडर द वेट ऑफ वायलेंस, किस वजह से? वायलेंस, उग्र जो चीजें हो रही है, उन्माद हो रहा है, उनकी वजह से। एवरी डे ब्रिंग्स फ्रेश इमेजेस ऑफ कन्फ्लिक्ट। हर रोज हमारे पास नई तस्वीरें कन्फ्लिक्ट की, लीविंग अस हेल्पलेस आती हैं, जो कि हमें बिल्कुल हेल्पलेस फील करवाती हैं कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। वाइल इंट्रा स्टेट वॉर्स हैव डिक्लाइंड, आर्म्ड क्लैशेस वर्ल्ड वाइड आर एस्केलेटिंग। जहां इंट्रा स्टेट वॉर्स जो हैं वो कम हुए हैं, लेकिन वहीं आर्म्ड क्लैशेस यानी कि हथियारबंद तरीके से क्लैशेस दुनिया भर में एस्केलेट कर रहे हैं, यानी कि बढ़ते जा रहे हैं। इन 2025 2025 में डिस्पाइट रिपीटेड सीजफायर एफर्ट्स इन यूक्रेन, रशिया एंड हमास इजराइल वॉर्स, पूरे बावजूद किसके कि बार बार सीज फायर के प्रयास किए गए यूक्रेन रशिया वॉर को रोकने के लिए और हमास इजराइल वॉर को रोकने के लिए, ड्रोन वॉरफेयर परसिस्ट। अभी भी ड्रोन्स के जरिए से जो युद्ध है वो चला हुआ है, लगा हुआ है। फ्यूलिंग डेथ्स, जिससे डेथ्स का आंकड़ा बढ़ रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है। इकोनॉमिक स्ट्रेन, आर्थिक रूप से दबाव पड़ रहा है। और एरोडिंग बेसिक ट्रस्ट, और जो एक मूलभूत आधार होता है विश्वास का, वो भी यहाँ पे धूमिल होता जा रहा है। द लूमिंग थ्रेट ऑफ वॉर, अब लूमिंग मतलब मंडराने वाला, जो ये खतरा वॉर का मंडरा रहा है, अंडरमाइंस पीस एफर्ट्स, ये शांति के जो भी प्रयास होंगे उनको अंडरमाइन कर देगा, यानी कि कमजोर करता है। करोड्स मॉरल एंड ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज, और जो हमारे बोलते हैं ना कि किसी इंसान के बीच अंदर जो उसकी मॉरल वैल्यूज हैं, तो वो इंसानियत की जो मॉरल वैल्यूज हैं और इंसानियत जो है उसको करोड कर रहा है, यानी कि उसको गिरा रहा है, उसका स्तर गिरा रहा है। वॉर एंड सिविल स्ट्रिफ कैन नॉट बी काउंटर्ड विद मोर वायलेंस, कहीं पे युद्ध हो या कहीं पे जनता ने उन्माद उत्पन्न किया हो, तो उसका जवाब और ज्यादा वायलेंस नहीं होता, उसका जवाब शांति होता है, नॉन वायलेंस होता है, बातचीत होता है। एंड डायलॉग कैन ब्रेक द साइकिल, और बातचीत के जरिए से ये जो साइकिल है कि मैंने तुम्हारे पर अटैक किया, फिर तुमने मेरे पे किया, फिर मैंने काउंटर करा, तो इसको किससे रोका जाता है? बातचीत से, शांति से, नॉन वायलेंस से। रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स टुडे रिक्वायर्स सीकिंग शेयर्ड वैल्यूज, अब आज के डेट में अगर कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना है तो उसके लिए आपको शेयर्ड वैल्यूज चाहिए, यानी कि मेरे अंदर भी ये चीज होनी चाहिए कि मुझे अपने लोगों का भला सोचना, और आपके अंदर भी ये चीज होनी चाहिए कि लोगों का भला होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके हम इस बारे में सोच पाएंगे। अगर मेरे अंदर ये लालच है कि नहीं मुझे तो सत्ता चाहिए, और आप ये सोच रहे हैं कि लोगों का भला है, तो फिर वो चीजें काम नहीं कर पाएंगी, वर्कआउट नहीं कर पाएंगी हमारे बीच में। इन अ ग्लोबलाइज्ड हाइपर मोबाइल टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन वर्ल्ड, एक पूरे तरीके से ग्लोबलाइज्ड हाइपर मोबाइल यानी कि बहुत तेजी से जो इधर से उधर जा रही है दुनिया, और टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से प्रेरित दुनिया, इट इज नो लॉन्गर इनफ टू मेरी टॉलरेट डिफरेंसेस। अब ये पर्याप्त नहीं है कि आप अपने आसपास में या एक दूसरे के साथ में जो डिफरेंस है, मतभेद है, उनको टॉलरेट कर लें। वी मस्ट चेरिश देम एज नेचुरल एंड एनरिचिंग। हमें क्या करना होगा? हमें उनको कि ये मेरा नेचर है, मुझे मेरे अंदर ये जो डिफरेंसेस हैं, हो सकता है वो मुझे अलग समझता हो, तो ठीक है, वो मुझे एक्सेप्ट कर रहा है, मुझे भी उसको एक्सेप्ट करना है। और एनरिचिंग होना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए कि भाई हाँ उनके धर्म में वो चीज़ है, हमारे धर्म में वो चीज़ है, हमारे कंट्री में ये चीज़ है, आपके कंट्री में ये चीज़ है। ठीक है, उसको चेरिश करो। अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, अब इसी परिवेश के विपरीत, कल्टिवेटिंग फॉरगिवनेस फ्रॉम चाइल्डहुड हैज नेवर बीन मोर क्रिटिकल। तो बच्चों को बचपन से ही क्षमा करना सिखाना, फॉरगिवनेस सिखाना, क्षमा करना सिखाना, ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट और कभी नहीं रहा। इससे पहले कभी इस चीज की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं नजर आई जितनी अब आ रही है। इफ वर्ल्ड लीडर्स फोकस ओनली ऑन रिटेलिएशन, अगर सोचो किसी देश के नेता वो केवल विरोध, बदला, इस चीज के ऊपर फोकस करेंगे, तो कन्फ्लिक्ट कभी खत्म होगा? नहीं होगा। कन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि आपने बदला लिया, फिर अगला भी सोचेगा कि मुझे भी बदला लेना है, फिर वो बदला बदला खेलते रहो सारे उम्र भर।
फॉरगिवनेस डिस्टरप्ट्स द साइकिल ऑफ रिवेंज। माफी, क्षमा जो है, बदले की जो साइकिल है उसको डिसरप्ट करता है, प्रभावित करता है। फॉस्टर्स रिकंसिलिएशन, यानी कि एक दूसरे के साथ में बातचीत को या मैत्रीपूर्ण तरीके से या दोस्ती को बढ़ावा देता है। बिल्ड्स ट्रस्ट, विश्वास को बढ़ोतरी देता है। एंड स्ट्रेंथन सोशल कोहेशन, और जो सामाजिक स्ट्रेंथ है, सामाजिक जो एकजुटता है उसको मजबूत करता है। इट प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग एंड ऑफर्स एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जस्टिस। ये समझ को, सूझबूझ को प्रमोट करता है और एक दूसरे तरीके का जस्टिस हमें दिखाई देता है यहाँ से। द जैन ट्रेडिशन हाईलाइट्स दिस पावर ऑफ फॉरगिवनेस। अब जैन ट्रेडिशन में ये जो क्षमा की पावर है उसको हाईलाइट किया गया है। ड्यूरिंग द एनुअल पर्युषणा फेस्टिवल, जो सालाना उनका पर्युषणा फेस्टिवल होता है, जैन्स ऑब्जर्व क्षमावनी फॉरगिवनेस डे। क्षमावनी को वो ऑब्जर्व करते हैं जिसको फॉरगिवनेस डे कहा जाता है। दिस ईयर ऑन 8 सितंबर, जो कि इस साल 8 सितंबर को हुआ। व्हेन दे से मिच्छामी दुक्कदम, मीनिंग प्लीज फॉरगिव माई डीड्स डन नोइंगली और अननोइंगली। इसका मतलब क्या हुआ? मिच्छामी दुक्कदम मतलब कि मेरी उन सभी कार्यों को जो मैंने जाने में या अनजाने में किए हैं उनको क्षमा कर दो, जो भी गलत किया है उसको क्षमा कर दो। रूटेड इन सेल्फ प्यूरिफिकेशन, इसका आधार क्या है? खुद को शुद्ध करना। स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, यानी कि आध्यात्मिक रूप से खुद को इवॉल्व करना। दिस रिचुअल एनकरेजेस पीपल टू रिलीज ग्रजेस एंड मूव फॉरवर्ड। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो रिचुअल है, धार्मिक कर्म है, इससे क्या होता है? लोगों के अंदर जो भी ग्रजेस, नफरत, एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव या कोई द्वेष मन में है, उन चीजों को माफ करने का, उन चीजों को रिलीज करने का मौका मिलता है और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। सीकिंग और ग्रांटिंग फॉरगिवनेस इज एन एक्ट ऑफ करेज। अब ऐसे में या तो किसी से क्षमा मांगना या किसी को क्षमा देना, ये दोनों ही बड़े बहादुरी का कार्य है। वी आर ऑल हर्ट, हम सभी किसी न किसी रूप में हर्ट हुए हैं, ऑफेंड हुए हैं, और रॉन्ग एट टाइम्स, या फिर गलत साबित हुए कई दफा। एंड वी टू हर्ट अदर्स, और हम भी किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, चाहे स्वेच्छा से चाहे अनइंटेंशनली। द शेयर्ड रिचुअल ऑफ आस्किंग फॉरगिवनेस रिमूव्स हेजिटेशन एंड प्राइड। अब ऐसे में जब सब लोग एक साथ आके माफी मांग रहे हैं तो उससे झिझक जो है, हिचकिचाहट जो है, वो खत्म हो जाती है। जो हमारा एक झूठा प्राइड है, गर्व है, झूठा अभिमान है, वो खत्म हो जाता है। रिप्लेसिंग देम विद एम्पथी एंड कंपैशन, और उसमें सहानुभूति, दूसरे के प्रति प्रेम, श्रद्धा, ये चीजें आ जाती हैं। इट ईजेस एंजाइटी, इसमें हमारी एंजाइटी, जो हमारा डर या जो परेशानी है, उसको थोड़ा सहारा मिलता है, सपोर्ट मिलता है कि वो भी तो माफी मांग रहा है तो मैं भी मांग सकता हूँ। तो वो एंजाइटी की, यहाँ पे कोई मुझे जज नहीं कर रहा, सभी माफी मांग रहे हैं, वो एंजाइटी, वो हॉस्टिलिटी का जो भाव है वो कम हो जाता है। while enhancing physical, mental and spiritual well-being, और जिससे इसके विपरीत हमारा जो शारीरिक शक्ति है, मानसिक शक्ति है या आध्यात्मिक शक्ति है, वो बढ़ोतरी होती है उसमें। जैनिज्म सीज फॉरगिवनेस एज डबली ब्लेस्ड। जैनिज्म में माफी को, क्षमा को दुगनी, दोहरी ब्लेसिंग के तौर पे देखा जाता है। द फॉरगिवर फील्स लाइटर एंड गेन सेल्फ एस्टीम। जिसने क्षमा कर दिया वो खुद को हल्का महसूस करता है और उसके सेल्फ एस्टीम में भी बढ़ोतरी होती है। वाइल द फॉरगिवन फील्स रिलीफ एंड ग्रैटिट्यूड, और जिसको क्षमा किया गया वो कृतज्ञ महसूस करता है, वो किसी चीज से मुक्ति महसूस करता है। अगर कभी आपने किसी के साथ में कोई दुश्मनी पाली है या आपको लगता है कि फलाने बंदे ने मेरे को कुछ गलत बोला है, तो वो चाहे बोल के भूल भी गया लेकिन आप अंदर अंदर उस चीज में हर दिन जलते हैं, तो क्षमा करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट रिफ्लेक्ट्स द बिलीफ दैट एवरी सोल इज इनहेरेंटली नोबल एंड दैट मिस्टेक्स अराइज फ्रॉम इग्नोरेंस, सर्कमस्टांस और पास्ट कर्म। ये यहाँ पे इट रिफ्लेक्ट्स यानी कि दर्शाता है। क्या दर्शाता है? उस बिलीफ को, उस धारणा को कि हर एक सोल जो है, हर एक आत्मा जो है, वो आंतरिक रूप से नोबल है, दयावान है, और जो गलतियां होती हैं, इग्नोरेंस यानी कि चीजों की अनदेखी करने की बजाय या परिस्थितियों की वजह से या फिर पिछले कर्मों की वजह से वो होती हैं। Making forgiveness a way of life affirms the sanctity of every being.
बोल रहे हैं अगर हम फॉरगिवनेस को अपने जीवन का एक मंत्र बना लेते हैं, मूल आधार बना लेते हैं, तो ये अफर्म करता है, कंफर्म करता है सैंक्टिटी। सैंक्टिटी यानी कि जो हमारे जीवन की सेक्रेडनेस है, कुछ प्योरिटी है, उसको ये अफर्म करता है, कंफर्म करता है। एंड आर शेयर्ड प्लेस इन द कॉस्मोस, और जो हम मानते हैं, हर एक धर्म में ये माना जाता है कि ऊपर कहीं परमात्मा है, वहीं पे हमने जाना है परमात्मा के पास, तो उस जगह पे हमारी एक शेयर्ड जो स्पेस है उसको ये कंफर्म करता है। फॉरगिवनेस इज वन अमंग मेनी वर्च्यूज, बहुत सारे अच्छे गुण हैं, सद्गुण हैं, उनमें से फॉरगिवनेस, क्षमा जो है, एक है। अलोंग साइड ह्यूमिलिटी, किसके साथ साथ? ह्यूमिलिटी, प्योरिटी ऑफ थॉट, सेल्फ रिस्ट्रेन, ऑस्टेरिटी एंड कंटेंटमेंट, इन सभी अच्छे सद्गुणों के साथ साथ क्षमा का जो सद्गुण है वो भी एक गुण है। It clears toxic emotions like anger, pride, greed, deceit and ego. ये जो नुकसानदायक या जहरीले इमोशंस होते हैं, जैसे कि गुस्सा, घमंड, लालच, डिसीट, धोखा, ईगो, इन सबको क्लियर करता है। enabling harmonious relationships at personal, familial and social level, जिसकी वजह से हमारे पर्सनल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, सामाजिक लेवल पे रिश्ते जो हैं और ज़्यादा हारमोनियस यानी कि सौहार्दपूर्ण होते हैं। Such a practice is urgent in a world scared by violence. ऐसी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक ऐसी दुनिया में जो वायलेंस से डरा हुआ है, सेल्फ सेंटर्डनेस यानी कि खुद के बारे में सोचने में लगा हुआ है, एंड अपैथी यानी कि दूसरे के प्रति बिल्कुल भी दया भावना नहीं है जिसमें। टुडे आवर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ फेसेस कॉन्स्टेंट थ्रेट्स। आज हमारा जो मेंटल या फिजिकल हेल्थ है वो निरंतर थ्रेट्स में यानी कि खतरे में रहता है। नॉट ओनली फ्रॉम वॉर एंड टेररिज्म बट ऑल्सो फ्रॉम एनवायरमेंटल डैमेज, ना केवल युद्ध या टेररिज्म की वजह से बल्कि जो एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, रैम्पेंट कंज्यूमरिज्म है, या फिर पेंडेमिक्स है। अब देखो कई बार आप किसी विचार को कॉन्ट्राडिक्ट करोगे तो आपको लेफ्टिस्ट बोल दिया जाएगा या राइटिस्ट बोल दिया जाएगा। तो बात यह है कि लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट होने में कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई भी गलती नहीं है। एक्सट्रीमिज्म नहीं होना चाहिए, एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लेफ्टिस्ट हो चाहे राइटिस्ट हो, राइट विंग के हो, लेकिन अगर आप डिस्कशन, ओपन डिस्कशन के लिए ओपन हो, ठीक है, किसी भी वाद विवाद के लिए, क्रिटिसिज्म के लिए ओपन हो, तो ठीक है, आपके वो जो भी थॉट्स हैं वो वैलिड है। लेकिन अगर आप एक्सट्रीमिस्ट हो चाहे किसी भी तरफ के, तो वो खतरे की बात है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है, धार्मिक एक्सट्रीमिज्म जो है और रैम्पेंट बेरोक टोक जो कंज्यूमरिज्म बढ़ता जा रहा है और पेंडेमिक्स, इन सब से हम वैसे ही परेशान हैं। ऐसे में हम नहीं चाहते कि वॉर और टेररिज्म जैसी स्थितियां भी उत्पन्न हों। दीज क्राइसिस स्पेयर नो वन, अब ये जो क्राइसिस है चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी को भी बख्शेंगे नहीं। द प्रिंसिपल ऑफ फॉरगिवनेस एम्स एट नॉट ओनली एन इंडिविजुअल्स फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। जो फॉरगिवनेस का सिद्धांत है वो ना केवल किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक वेलबींग के ऊपर निर्भर करता है, बट ऑल्सो, लेकिन साथ ही साथ द सस्टेनेबल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक टिकाऊ सामाजिक आर्थिक रूप से डेवलपमेंट को ये प्रेरित करता है एट द सोसाइटल लेवल, समाज के रूप में, एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस एट द ग्लोबल लेवल, और ग्लोबल लेवल पे सब लोग शांतिपूर्ण एक साथ रहें, एक दूसरे को एक्सेप्ट करके रहें, इस चीज को बढ़ावा देता है। फॉरगिवनेस अंडर जैनिज्म इज अनकंडीशनल। अब जैनिज्म यानी कि जैन धर्म के अंदर फॉरगिवनेस यानी कि क्षमा जो है अनकंडीशनल है, इसमें कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए, किंतु परंतु नहीं होता। स्पॉन्टेनियस है यानी कि ये नहीं कि सोचूंगा मैं क्षमा के बारे में, माफ कर दिया, तुरंत ही माफ कर दिया। एम्फैटिक है एंड नॉट सेल्फ ओरिएंटेड है। ऑल्दो इट इज नॉट ईजी टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ फॉरगिवनेस इन डेली लाइफ, बोल रहे हैं हालांकि ये संभव या आसान नहीं है कि आप फॉरगिवनेस, क्षमा का जो सिद्धांत है इसको अपने रोजमर्रा की जिंदगी में फॉलो कर पाए। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द मल्टी फेसेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी। लेकिन अगर आपके अंदर ये है तो आप जो बहुमुखी वास्तविकता के पहलू हैं, वास्तविकता के जो बहुत सारे बहुमुखी पहलू हैं, उनको समझने में आपकी मदद मिलेगी, ठीक है। कि एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं। मुझे उस पर गुस्सा आया, उसने मुझे गाली बकी या बोली, तो उसका क्या कारण था? क्या मैंने उसको कोई वजह दी किसी व्यक्ति को, या वो पहले से कहीं से वजह लेकर आया? उसके बहुत सारे पहलू हैं, हमें वो समझने में मदद मिलती है। कल्टिवेटिंग ऑब्जेक्टिविटी एंड इक्विनिमिटी, यानी कि इससे
ऑब्जेक्टिविटी को कल्टीवेट करने का, प्रेरित करने का मौका मिलता है। इक्विनेमिटी का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जहां पे मेंटल इमोशनल हमारी स्टेबिलिटी मौजूद हो, ठीक है, स्ट्रेस ना हो, स्ट्रेस हो तो भी, तो वो स्थिति हमें हासिल करने में मदद मिलती है। इट लीड्स टू हायर स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इम्प्रूव्ड इंटरपर्सनल, इंटरग्रुप एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप। इससे हमें हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत उच्च स्तर की होती है, हमारे इंटरपर्सनल रिश्ते बेहतर होते हैं, इंटर ग्रुप के रिश्ते बेहतर होते हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस भी अच्छे होते हैं। तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। फॉरगिवनेस का पार्ट यहाँ पे पढ़ाया गया है, फॉरगिवनेस के बारे में बताया गया है कि यही बेस्ट तरीका है आगे बढ़ने का। वट इज द टोन ऑफ द पैसेज? सिनिकल है, कुछ यहाँ पे गलत या इनकरेक्ट चीज को प्रेरित किया जा रहा है, किसी का मजाक उड़ाया जा रहा है, डिस्ट्रस्ट बताया जा रहा है, नहीं। ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव भी नहीं है, यहाँ पे एक आपको कुछ सिखाया जा रहा है चीज, ठीक है। डिडैक्टिक मतलब यहाँ पे फॉरगिवनेस का आपको पार्ट पढ़ाया जा रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस बताई जा रही है, कैसे वो डेली लाइफ में आपको बेहतर बनाएगा, ये चीज बताई जा रही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इनडिफरेंट नहीं है यहाँ पे, आप इससे पूरी तरीके से परे नहीं हो सकते, मॉरल वैल्यू को सिखा रहा है, तो ये डिटैच तो नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which statement best captures the author's implied view about forgiveness in contemporary geopolitics? बोल रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ऑथर का जो व्यू है कि फॉरगिवनेस को कंटेम्प्रेरी जियोपॉलिटिक्स में कैसे इस्तेमाल किया जाए, उसका क्या प्रभाव रहेगा, वो बताता है। फर्स्ट, फॉरगिवनेस इज अ प्राइवेट मॉरल चॉइस विद लिटिल बियरिंग ऑन कलेक्टिव आउटकम्स। नहीं, राइटर ने क्लियरली कहा कि हमारे समाज को, हमारे सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को और इंटरनेशनल रिलेशंस को, जियोपॉलिटिकल रिलेशंस को बहुत हद तक प्रभावित करता है। Forgiveness is a strategic necessity that disrupts revenge cycle and supports durable peace and socio-economic development. बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Forgiveness should be conditional on remorse and restitution to avoid moral hazards. नहीं, कंडीशनल ऐसा नहीं है कि भाई हाँ भाई रिमोर्स होएगा तभी चीजें, आपको गुस्सा आ रहा है या वैसे है तभी आप फॉरगिवनेस करो, है ना, मेरी बातें मानोगे तभी मैं आपकी चीजें मानूंगा, आपको क्षमा करूंगा, नहीं। डेटरेंस थ्रू प्यूनिटिव फोर्स इज प्राइमरी, कि आपको सजा देकर ही सुधारना है, यही प्राइमरी तरीका है। विदाउट इट कन्फ्लिक्ट्स कैन नॉट डी एस्केलेट। तो अगर आप सजा देकर सुधारने की कोशिश करेंगे तो उससे कन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। In a globalized, hypermobile, technologically driven world, it is no longer enough to merely dash differences. We must cherish them as natural and enriching. बोल रहे हैं एक ग्लोबलाइज्ड हाइपर मोबाइल टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन दुनिया में इट इज नॉट नो लॉन्गर इनफ टू मेयरली डैश। तो उनको टॉलरेट करना, केवल उनको बर्दाश्त करना काफी नहीं है, उनको आपको चेरिश करना है, एक्सेप्ट करना है खुशी से। टॉलरेट इनफ नहीं है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। According to the passage, why is forgiveness considered essential in the present global context? पूरा पैसेज के अनुसार क्षमा को आज के जो ग्लोबल कंटेक्स्ट है उसमें क्यों इंपॉर्टेंट माना जा रहा है? क्योंकि ये जो रिवेंज साइकिल है उसको ब्रेक करने में काम आता है। बिकॉज वॉर्स कैन ओनली बी स्टॉप बाय इमीडिएट मिलिट्री इंटरवेंशन। तो अगर ऐसा होता तो यूक्रेन रशिया वॉर कब का खत्म हो चुका होता, इसराइल गजा वॉर कब का खत्म हो चुका होता, नहीं हो रहा ना। मणिपुर में शांति हो चुकी होती, क्योंकि उन्होंने लड़ाई करी, हमने करी, बदला हो गया वह पूरा, ठीक है। नहीं, फॉरगिवनेस नहीं है तो मैं पत्थर मारूंगी, आप दो मारोगे, आप दो मारोगे, मैं चार मारूंगी, वो बदला बदला चलता रहेगा, लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा, मैं भी भुगतूंगी, मेरी आने वाली पीढ़ियां भी भुगतेंगी, ठीक है। तो ब्रेक इसको कैसे किया जा सकता है? फॉरगिवनेस से, बिकॉज इट ब्रेक साइकिल ऑफ रिवेंज एंड बिल्ड्स ट्रस्ट इन सोसाइटीज। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। What role does the Jain tradition play in highlighting the significance of forgiveness? बोल रहे हैं जैन ट्रेडिशन ने क्या रोल प्ले किया है फॉरगिवनेस के सिद्धांत को, उसकी महत्वता को हाईलाइट करने में। तो उन्होंने एक उनका सालाना रिचुअल होता है मिच्छामी दुक्काडम, जिसमें कि अपने आप को प्योरीफाई करना, अपने जो भी नफरत, घृणा, ग्रजेस हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या है, उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। It provides a ritual, Michami Dukadam, that encourages release of grudges and self-purification. बिल्कुल correct है। It commands people to use violence against those who break moral codes. नहीं, violence नहीं यहाँ पे promote किया जाता। It teaches that forgiveness is optional and primarily self-serving. नहीं, ये भी नहीं कहा जाता। It discourages forgiveness. नहीं, उसको प्रेरित करता है। So option A is correct.
दैट्स ऑल। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट और ऐप। कोर्स में आपको आरसी, क्लॉज टेस्ट, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस, पैराजंबल के क्वेश्चंस और एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि एग्जाम पैटर्न बेस्ड हैं। तो अपनी प्रैक्टिस को एनहांस करने के लिए आप ये कोर्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।